जय हिंद साथियों, वेलकम टू पैरामाउंट रॉयल एकेडमी। तो आज का जो मॉक टेस्ट है वो है नंबर 21 और आज यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक वो है रीजनिंग का। और रीजनिंग के भी यदि हम सब टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, सीरीज़ की बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें। और टोटल यहाँ पर हमारे लिए 16 क्वेश्चन रहने वाले हैं और टारगेट यहाँ पे आपको 16 आउट ऑफ 16 करके बताने हैं। और यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये जो 16 क्वेश्चन है इस टाइप के आपके पेपर में लगभग 6 क्वेश्चन तो आपको आने ही आने हैं। यानी कि आपको आज का जो मॉक टेस्ट है काफ़ी अच्छे से लगाना है। इसके बाद आपको ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपको 100% क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं यदि आप प्रीवियस एग्ज़ाम की बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले यदि फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए ये रहा आज का पहला प्रश्न, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। बिंदु ओ से चलकर महेश 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 किलोमीटर। जिसका भी 8 किलोमीटर है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अभी बात करते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखें, यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो एक आदमी है जो किसी एक बिंदु से चलता है, ठीक है। दिशाओं की यहाँ पर हमें सबसे पहले नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिए ये हमारी दिशाएं होती है, ये ईस्ट होता है, पूर्व वेस्ट पश्चिम, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण साउथ। और ये इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है, ये इन दोनों के बीच की है, ये इन दोनों के बीच की है, इन दोनों के बीच की है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट को हिंदी में दायां कहते हैं और लेफ़्ट को बायां कहते हैं, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो यहाँ पे ध्यान रखें। तो बोलता है बिंदु ओ से चलकर महेश 5 किलोमीटर जो है दक्षिण में जाता है। अब दक्षिण कहाँ होता है? नीचे की तरफ होता है। तो ये आपका बिंदु ओ से महेश चला और कितना चला? 5 किलोमीटर चला दक्षिण में। अब वो क्या करता है? अब वो चलता है, कहाँ मुड़ जाता है भी? दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए उसका फेस नीचे की तरफ है तो उसका दाएं यानी कि राइट साइड कौन सी हो जाएगी? तो राइट साइड ये हो गई। राइट साइड की तरफ कितना चला? 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो कहाँ मुड़ता है? एक बार फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। अब देखिए फेस अगर उसका इस तरफ है तो राइट हैंड कहाँ आ गया? इसका ऊपर आ गया। कितना चला ये भाई? यहाँ के लिए 5 किलोमीटर चला। उसके बाद वो कहाँ मुड़ता है? उसके बाद बोलता है वो मुड़ जाता है अपना बाईं तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो अगेन वो 5 किलोमीटर चलता है और कुछ यहाँ पहुँच जाता है। अब बोलता है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि जहाँ से वो चला, कहाँ से चला? यहाँ से चला। जहाँ वो पहुँचा, कहाँ पहुँचा? यहाँ पहुँचा। इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि इस दूरी को आपसे पूछा जा रहा है। तो कितनी ये दूरी हो जाती है? देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, इसको नाम दे दूँ मैं सी। तो देखिए सी और बी मेरे पास ऑलरेडी 5 किलोमीटर है, ये मेरा 3 किलोमीटर है, यानी कि ए बी भी कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो टोटल दूरी हो जाएगी 5 + 3 दैट इज़ 8 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो गया इसका 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। उसके बाद वह बाएं घूमी और 6 किलोमीटर चली। बाएं यानी कि लेफ़्ट साइड घूमती है और कितनी चलती है भाई? 6 किलोमीटर चलती है। वहाँ से वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। वह प्रस्थान से कितनी दूरी पर है? यानी कि जहाँ से वो चली और जहाँ पर वो अब पहुँची है उन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको बतानी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आंसर की यदि हम बात करें तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर रहेगा। जिसका भी 10 किलोमीटर आ चुका है उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए बोलता है कि सोनिया चलती है, कहाँ से चलती है? अपने घर से चलती है। तो मान लो सोनिया का घर कहाँ है? यहाँ जैसे है, तो यहाँ से वह चलती है, कहाँ चलती है भाई? 4 किलोमीटर चलती है और पूर्व की ओर चलती है। तो पूर्व कौन सा होता है भाई? ये दिशा हमारी पूर्व होती है, ठीक है। तो कितनी चली? 4 किलोमीटर। मान लो सोनिया का घर कहाँ है भाई? ए बिंदु पे है, ठीक है। अब वो यहाँ से क्या करती है? बाएं घूमती है। बायां यानी कि लेफ़्ट। अब लेफ़्ट कहाँ आ जाएगा इसका? ऊपर की तरफ। और कितनी चलती है? 6 किलोमीटर। तो मान ये कितनी हो गई भाई? 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वह दाएं घूमी और कितनी चलती है? 4 किलोमीटर चलती थी। दो दायां क्या हो गया भाई? इस तरफ हो गया। कितनी चली? 4 किलोमीटर चलती है। तो आगे बोला गया है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु से, प्रस्थान उसका ए था और लास्ट उसकी जो फाइनल पोजीशन कहाँ गई? बी पे। तो उन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है कितनी है।
तो देखिए जब दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं कभी भी ये आपको नहीं करना है कि आपने 4 6 और 4 जमा कर दिया और आपका 14 आ गया, वो आपका आंसर हो गया, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए हम हमेशा शॉर्टेस्ट वे निकालते हैं, तो शॉर्टेस्ट वे क्या बनेगा, आप इनको मिला लें, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को मैं कहाँ ला सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये कौन सा ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए और सी के बीच की दूरी, तो ठीक है यहाँ मैं एक बिंदु देता हूँ डी। तो देखिए ए डी मेरे पास 4 है, डी सी आप देख सकते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो डी सी भी कितना आ जाता है, 4 आ जाता है, यानी कि टोटल 4 + 4 ए सी तो मेरे पास कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मैं BC की बात करूं तो BC किसके इक्वल होगा, यहाँ मैं पॉइंट दे देता हूं DE, तो DE के इक्वल ही क्या होगा, BC होगा। तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना हो गया, 6। तो देखिए हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना क्या है, AB, जो बीच की दूरी यहाँ पे दी गई थी वो हमें निकालनी है, ठीक है, ये वाली दूरी, ठीक है। अब ये वाली दूरी कैसे निकलेगी, तो इसके लिए हमें लगाना पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर हमें एक साइड पता है 6 है, दूसरी साइड हमें पता है 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हमें अंडर लगा लेना है, ठीक है। और जो हमारी दो साइड हैं बेस और परपेंडिकुलर, उनका स्क्वायर हमें ले लेना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो अभी हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो अंडर कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, इनको प्लस करेंगे। और अंडर जो 100 होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। इसीलिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सितारा अपने चाचा के घर से 45 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है, उसे वहाँ एक सहेली मिलती है और दोनों मिलकर 45 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है, फिर 45 मीटर दक्षिण पूर्व में जाती है, वह चाचा के घर की ओर मुड़ जाती है। अभी वे कौन सी दिशा में जा रही है, यानी कि एट लास्ट वो किस दिशा में ट्रैवल कर रही है, उसी के बारे में आपको बताना है। तो चलिए राइट आंसर यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। जिनका भी आंसर निकल चुका है बिल्कुल सही है। आप वीडियो को बीच में रोकें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर चेक करें। यदि आंसर आपका सही नहीं आता है तो इसका सॉल्यूशन आप देखें। तो चलिए यदि हम सॉल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है। तो ये हमारी डायरेक्शन रहती है। उत्तर पश्चिम वो दिशा है जो किसके बीच में है भाई, उत्तर और पश्चिम के बीच में होगी, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी। ठीक है, इसी पोजीशन में वो सबसे पहले मूव कर रही है। तो चलिए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, ये बोलता है कि सितारा जो है अपने चाचा के घर से चली, उत्तर पश्चिम की तरफ चली। अब यहाँ अगर चाचा का घर है तो उत्तर पश्चिम कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और कितना चलती है भाई, 45 मीटर चलती है। ठीक है, उसके बाद उसे एक सहेली मिलती है और दोनों मिलकर दक्षिण पश्चिम में जाती है। अब दक्षिण पश्चिम कौन सी होगी, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगी, तो कुछ इस तरीके की वो आएगी। और कितना मीटर चलती है, ये भी 45 मीटर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये बात करता है, इसके बाद वो कहाँ चलती है, 45 मीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। तो दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, जो दक्षिण और पूर्व के बीच में होगा, तो कुछ इस तरीके से वो आएगी। तो ये भी कितना डिग्री आ जाता है, सॉरी डिस्टेंस कितना है, इसका भी 45 मीटर ही आपको बताया है। ठीक है, और अंत में वो बोलता है अपने चाचा के घर की ओर मुड़ जाती है। तो चाचा का घर कहाँ है उसका, यहाँ है, ए बिंदु पे है। तो यहाँ से वो कहाँ चली जाती है, चाचा के घर की ओर ऐसे मुड़ जाती है। और यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं बताया कि कितना किलोमीटर चलती है। तो पूछा गया कि आपकी जो दिशा है वो कौन सी दिशा में वो लास्ट में बिल्कुल ट्रैवल कर रही है, यानी कि ये कौन सी दिशा रहेगी। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो कौन सी दिशा ऐसी होती है, तो कौन सी दिशा ऐसी होती है, ये है जी आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। ठीक है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, पुनः उसी दिशा में, यानी कि वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में। इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि मैं इसके राइट आंसर की बात करूं, जिन्होंने अब तक इसका सॉल्यूशन कर लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिशा में। किस तरीके से इसका राइट आंसर निकलेगा, अभी उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि दक्षिणावर्त होता क्या है। दक्षिणावर्त को इंग्लिश में हम कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। जो चीज़ घड़ी की दिशा में कुछ इस तरीके से घूमती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर वामावर्त की, तो वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल सिंपल
बिल्कुल आसान तरीका इसको करने का बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक लाइन लगा देनी है। एक तरफ आपको लिख देना है क्लॉकवाइज और एक तरफ आपको लिख देना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। अब क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है कि जो क्लॉकवाइज होंगे उनको एक जगह रख देना है, एंटी क्लॉकवाइज को दूसरी जगह लिख देना है। तो देखिए बोला क्या गया था, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। तो मैंने लिख दिया क्लॉकवाइज के नीचे कितना, 90 डिग्री, ठीक है। और उसके पश्चात 180 डिग्री वामावर्त में घूमता है, तो 180 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है वो पुनः 90 डिग्री घूमता है उसी दिशा में, किस दिशा में, वामावर्त दिशा में। तो वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में मैंने 90 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होता है, वैसे तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो सेम रीडिंग है वो आप काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, इसको हम काट सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी रहते हैं, तो मैं इसका बेसिक तरीका आपको बताता हूँ। तो अभी हमें करना क्या होता है, देखिए क्लॉकवाइज में अकेली रीडिंग है, तो इसको हम जिसमें भी अगर अकेली रीडिंग होगी उसको वैसे ही छोड़ देंगे, और जिसमें एक से ज़्यादा रीडिंग होगी हम उसका सम कर देंगे, यानी कि उनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यदि आप यहाँ पे प्लस करेंगे 180 और 90 को, तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, यानी कि 270 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी एक ही रीडिंग बचती है 270, ठीक है, और यहाँ भी एक ही रीडिंग है 90। तो अभी हमें देखना है बड़ी रीडिंग कौन सी है। तो बड़ी रीडिंग हमारी कौन सी है, बड़ी रीडिंग हमारी एंटी क्लॉकवाइज थी। तो बड़ी रीडिंग से हमें छोटी रीडिंग माइनस कर देनी है, यानी कि जो 270 मेरा है उसमें से मुझे माइनस कर देना है जो दूसरी साइड का जो छोटी रीडिंग है, जो कौन सी है, 90। तो अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो माइनस किस कॉलम में किया था हमने, जो बड़े वाला कॉलम था, जो कौन सा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंड में हमें इसे देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज कितना आता है, 180 डिग्री आता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे, ये आपको ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज कितना है आपका, 180 डिग्री। यदि आप क्वेश्चन में देखें तो बोला था कि एक जो व्यक्ति है, चले मैं यहाँ आ जाता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम भी यहाँ पे बना है। एक व्यक्ति जो है उसका मुख किस दिशा में बताया था, उत्तर दिशा में बताया था, नॉर्थ दिशा में बताया था। यहाँ से वह एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरीके से हमारे पास आया था ACW, एंटी क्लॉकवाइज 270 माइनस 90 हमने किया था, तो कितना आया था, 180 डिग्री हमें उसको घुमा देना। अब देखिए जो छोटी डायरेक्शन होती है उसमें जो गैप होता है 45 का होता है, ये 45, 90 हो गया, 90 और 90 180, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का हो गया, 180। तो नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट जो दिशा है उस दिशा में उसका मुंह होगा, तो कौन सी दिशा है भाई, दक्षिण। तो राइट आंसर हो गया दक्षिण। यहाँ पर आपको एक बात भी याद रखनी है, यदि आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री आता है तो हमेशा जो डायरेक्शन आएगी जो आपको दी गई है उसकी अपोजिट ही आएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दक्षिण, यानी कि साउथ डायरेक्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि ब्लड रिलेशन से निकल के आ रहा है। और ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो 100% आपसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से देखिएगा और आसानी से इसका आंसर निकालिएगा। यदि आंसर नहीं निकलता है तो इसके सॉल्यूशन को जरूर चेक कीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके में आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू किसके बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं, जो कि किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट वाइज इसको हम करते हैं। और राइट आंसर की यदि हम बात करें तो जिसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी निकल के आ गया उसका राइट आंसर है, वो आगे निकल सकता है, या आप तरीका देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। बोलता है ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जहाँ भी फीमेल कैंडिडेट होगा वहाँ आपको माइनस साइन लगा देना है, मेल के साथ प्लस साइन लगा देना है। तो क्वेश्चन में बोला गया था ए बी की पत्नी है। आप देखिए पति पत्नी रिश्ते में बराबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनको एक ही लाइन में बनाते हैं क्योंकि उनका दर्जा बराबर है। अब पति पत्नी है, कौन थी पत्नी भाई, ए पत्नी थी, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब देखिए पति पत्नी है तो उसको याद रखने के लिए आपको ये एरो जरूर लगाना है, क्योंकि पति पत्नी कपल में है तो कपल के लिए हम ये एरो लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बाद हमें देखना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन किसकी पत्नी थी, कौन फीमेल थी, कौन मेल था। अब देखिए एक पत्नी है, फीमेल है, तो फीमेल की शादी किसके साथ हुई होगी, मेल के साथ ही हुई होगी, यानी कि ये प्लस होगा। अगला बोलता है डी ए का भाई है। अब देखिए भाई भाई की बात करें, भाई बहन की बात करें, सारे रिश्ते में बराबर होते हैं तो उनका दर्जा भी बराबर होता है, तो उनको भी हम हमेशा एक लाइन में बनाते हैं। तो बोलता है डी किसका भाई है, ए का भाई है, तो भाई वाला हमने या बहन वाले में हमने ये साइन हमेशा लगाना है। डी भाई है,
ए का तो बना दिया हमने भाई, एक ही लाइन में। अब भाई है देखो, तो भाई होगा तो मैंने बोला मेल के साथ क्या लगाना है, प्लस लगा दिया। ठीक है, आगे बोलता है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास अब पी क्यू ई कुछ भी नहीं बना है, तो हम इसको छोड़ देंगे, पूरी लाइन पढ़ेंगे। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। मतलब पी क्यू जिसके बच्चे हैं वो किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी मतलब कौन हो गई, पत्नी हो गई। तो देखिए पति पत्नी वाला अगेन साइन लगा दिया, पति पत्नी वाला साइन लगा दिया। कौन पत्नी थी भाई, ई पत्नी थी। पत्नी थी तो क्या हो गया माइनस। और इसके जो ई के जो बच्चे बताए हैं वो कौन कौन बताए हैं, बच्चे रिश्ते में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमने नीचे बना दिए पी और क्यू। तो चलिए अभी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए पहले बी की बात हुई, फिर किसकी बात हुई, क्यू की, यानी कि बी का नंबर 1 क्यू का नंबर 2, इस तरीके से आपको लास्ट में सॉल्व करना है। तो बी के साथ आपने 1 लिख दिया, क्यू के साथ आपने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हम देखें जो सॉल्यूशन निकालते हैं हमेशा कहाँ से निकालेंगे, 2 से 1 की तरफ आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो जो आपका डायग्राम बना है उसमें आपको कहाँ से कहाँ चलना है, उसमें आपको चलना है 2 से 1 की तरफ। तो अभी देखें क्यू की हम बात करें, ठीक है, क्यू नंबर 2 था, हमें चलना कहाँ है, बी की तरफ। देखिए क्यू और ई के अगर मैं रिश्ते की बात करूँ तो ये इसकी कौन थी, माँ थी, ये माँ के कौन थे, हस्बैंड थे। तो माँ के हस्बैंड इसके क्या लग गए, पापा लग गए। ठीक है, पापा की अगर मैं बात करूँ, पापा की ये कौन है, बहन। तो पापा की जो बहन होती है, देखिए भाई बहन वाला है, मैं बिल्कुल क्लियर हो रहा है, पापा की बहन कौन होती है, बुआ होती है। और ये बुआ के कौन है, हस्बैंड होते हैं, जिनको हम फूफा कहते हैं या क्या कह देते हैं, अंकल कह देते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, अंकल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा, क्या कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है, कपिल का शिल्पा से क्या संबंध है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भांजा। अब किस तरीके से ये आंसर आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बोलता है कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा ने कहा उसकी माँ, यानी कि किसकी माँ, कपिल की माँ। तो हम क्या करते हैं, एक बना देते हैं हम कपिल, कपिल के लिए मैंने लिख दिया के, और मैंने कपिल की माँ देखो रिश्ते में बड़ी होगी तो मैंने ऊपर बना दिया, और क्या लिख दिया, माँ। देखिए माँ है तो फीमेल ही होगी, इसमें चाहे आप माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगी कपिल की माँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपिल उसकी माँ का भाई, अब कपिल की माँ होगी और माँ का हमने क्या बना दिया, ब्रदर बना दिया। तो ब्रदर के लिए मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो ये हो गया कपिल, ये हो गई कपिल की माँ, और उनकी माँ का भाई जो बोलता है, ये उसकी माँ का भाई बोले कौन है, मेरे बेटे आशीष का पिता। यानी कि कपिल की माँ का भाई जो कौन है, बी है, वो कौन है, पिता है। किसका पिता है, मेरे बेटे आशीष का पिता। यानी कि किसका पिता है, वो भाई आशीष का वो पिता है, वो बोल रही है। अब आशीष किसका बेटा था, ठीक है, बेटा था आशीष, तो मतलब उसकी माँ ऊपर थी, कौन उसकी माँ थी, शिल्पा। ठीक है, तो ये शिल्पा का बेटा हो गया। ठीक है, और बेटे के कौन है, ये पिता हो गए। चले, तो क्या होता है क्वेश्चन में, तो बोलता है फिर से हम बात करते हैं कि उसकी माँ का, मानी कि कपिल की माँ का जो भाई है वो कौन है, मेरे पुत्र। यानी कि शिल्पा का पुत्र कौन है, आशीष, और आशीष का उसकी माँ का भाई क्या लगा, पिता लगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कपिल का शिल्पा से संबंध, तो कपिल का नंबर 1, बाद में आई शिल्पा की, तो शिल्पा का नंबर 2। तो शिल्पा का मैंने नंबर 2 देखिए लिख दिया, और कपिल का मैंने नंबर 1 लिख दिया। तो नंबर 2 से हम कहाँ चलते हैं, नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आशीष किस किस का बेटा था, शिल्पा का भी था और कपिल की माँ के भाई का भी था। तो ये तो आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, क्योंकि इन दोनों का बेटा एक है। ठीक है, तो ये इसके कौन हो गए, बी भाई पिता हो गए। ठीक है, ये पिता की कौन होगी, बहन हो गई, और पिता की बहन का ये क्या हो गया, देखें पिता की बहन का बेटा। तो पिता की बहन का बेटा क्या लगता है भाई, पिता की बहन का बेटा लगता है भांजा। और 7 की तरफ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे इस बार पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। बोलता है ए जमा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। क्या अर्थ है जी, ए बी का पिता है। और a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, a गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो आपको बताना है j भाग l k माइनस l प्लस m गुणा n हो
तो के एन से किस प्रकार संबंधित है, तो ये आपको बताना है। यदि मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आंटी। अब किस तरीके से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए देखिए, हमें क्या करना होता है, जो चीज़ आपसे पूछी गई है, यानी कि आपसे पूछा क्या गया है जे के माइनस एल प्लस एम गुणा एन, ठीक है। पहले तो हमें इसको ड्रॉ करना है। अब किस तरीके से ड्रॉ होगा, तो हमें क्या करना है, जो पहले दो चीज़ें हैं जे भाग के, ठीक है, और ऊपर जो हम हिंट दी है डिवाइड वाली वो देखें ए भाग बी। एक भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो जे भाग के का अर्थ क्या हो गया, जे किसकी पुत्री हो गई, के की। तो हमें क्या करना है, के बना दिया, ठीक है। के की हमने क्या बना दी, पुत्री बना दी। पुत्री कौन है, जे है, पुत्री है तो क्या हो गई, माइनस हो गई, वे बेटी है, ठीक है। आगे हमें क्या करना है, अब अगला जो है, पहले दूसरा हमने देखा, फिर हमने दूसरा और तीसरा देखना है, जो कि है के माइनस एल। तो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो के माइनस एल का अर्थ क्या हो गया, के माइनस एल का अर्थ हो गया आपका के किसकी बहन है, एल की बहन है। तो के किसकी बहन बना दी हमने, एल की बहन बना दी। एल हमने यहाँ बना दिया और ये इसकी बहन बना दी। अगला हमें बोलता है कि ठीक है, एल एम देखना है हमने। अब एल एम यानी कि एल प्लस एम यानी कि ए प्लस बी, ए बी का पिता है। तो एल प्लस एम का मतलब क्या हो गया, एल जो है पिता हो गया, किसका पिता हो गया भाई, एम का पिता हो गया, यानी कि एम उसका क्या हो गया, बच्चा हो गया। तो मैंने एम नीचे बना दिया, एल पिता था तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है जी। आगे ये बोलता है हमें देखना है अब कौन, m इंटू एन। तो m इंटू एन का मतलब क्या है, ए भी का भाई है, सॉरी a इंटू बी का मतलब क्या है, ए भी का भाई है। तो m इंटू एन का मतलब क्या हो गया, m भी भाई हो गया, किसका भाई हो गया, n का भाई हो गया। तो हमने भाई बहन वाला निशान लगा दिया, m भाई था तो प्लस लगा दिया, n का कोई लिंग हमें पता नहीं था तो n ऐसे ही हमने लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि के एन से किस प्रकार संबंधित। तो बात वही आ गई, के का नंबर 1, एन का नंबर 2। तो के कहाँ है भाई, नंबर 1 दे दिया, ठीक है। एन कहाँ है, एन मेरा यहाँ है, एन का नंबर 2 दे दिया। चलते कहाँ है, 2 से 1 की तरफ। तो देखिए एम जो है किसका पुत्र था, देखिए नीचे है, तो ये इसके कौन थे, एल पापा थे। अब इसका भाई कौन था, एन था, यानी कि एन के भी ये एल क्या लगे, पापा, ठीक है। अब पापा के ये कौन है जी, पापा की कौन है, के बहन है, देखिए माइनस साइन है, भाई बहन वाला साइन है, ठीक है। या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकती है, और साथ में साइन क्या लगा है, माइनस का, तो क्या होगी, ये लड़की होगी, यानी कि पापा की बहन क्या लगती है, बुआ, और बुआ को हम क्या कह देते हैं, आंटी कह देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंटी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, क्या कहा, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या रिश्ता है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, मतलब जो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या रिश्ता है, तो विनोद जो है फोटो वाली लड़की का क्या लगता है, पिता लगता है। अब क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो किस तरीके से होगा, तो एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, विनोद ने कहा, क्या कहा कि यह मेरी पत्नी, किसकी पत्नी, विनोद की पत्नी। तो हमने विनोद बना दिया, ठीक है। विनोद की हमने पत्नी बनानी है तो पत्नी पत्नी वाला साइन लगा दिया, और विनोद की हमने क्या बना दी, पत्नी यानी कि वाइफ हमने बना दी, जिसको रिप्रेजेंट कर दिया W से। वह मेरी पत्नी की माता, तो पत्नी की जो माता होती है वो कहाँ बनती है, ऊपर बनती है। तो ये हमने बना दी पत्नी की माँ, पत्नी की माता की एकमात्र। अब पत्नी की जो माता की एकमात्र पुत्री, यानी कि पत्नी की जो माँ है उसकी एक ही बेटी है, तो उसकी बेटी कौन होगी, उसी की वाइफ होगी, तो उसी की भी ये क्या है, बेटी है। पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री हो गई उसकी वाइफ, और उसकी वो कौन है, पुत्री है, ठीक है। उसकी भी वो क्या लगी भाई, पुत्री लगी, जो फोटो में जो लड़की है, ठीक है। तो बोलता है कि विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर देखिए हम एक बार इसको अगर फिर से रिपीट करें, चेक करें, क्रॉस चेक, तो बोलता है विनोद है, विनोद की जो वाइफ है, ठीक है, जो कौन है, W है। W की जो माँ है, माँ की एकमात्र बेटी कौन सी होगी, जो विनोद की वाइफ होगी, उसकी भी पुत्री है जिसकी वो फोटो लगी है, ठीक है। तो उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है भाई, तो विनोद क्या लगेगा उसका, ठीक है। ये इसकी माँ है W, और W के ये कौन है, हस्बैंड है, तो क्या लगेंगे, पिता लगेंगे लड़की के, खत्म। भी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि सीरीज का एक क्वेश्चन है।
ठीक है। और सीरीज़ के क्वेश्चन हमने अब तक देखे हैं, लगभग 2 से 3 पुलिस के टेस्ट में पूछे जाते हैं 16 क्वेश्चन में से, तो इसको भी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास 2, 6, 4, 9, 8, 13, 16, 18 एंड 32। नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है, क्या नेक्स्ट टर्म होगी। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर भी अब तक टिक कर लिया होगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 24। अब किस तरीके से ये 24 रहेगा, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आपको सीरीज़ को सॉल्व करना है, ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उस सीरीज़ को देखिए, आंसर के पीछे बिल्कुल भी मत भागें। तो इस सीरीज़ को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, क्या है, 2 और 4 में आप देखेंगे तो 2 × 2 4, 4 और 8 में देखें मल्टीप्लाई 2, 8 और 16 में मल्टीप्लाई 2, 16 और 32 में मल्टीप्लाई 2। तो पहला, तीसरा, पाँचवां, सातवां और नौवां तो हमारे पास हो गया कि हमेशा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमारे पास देखना है नेक्स्ट 6 और 9 क्या है। 6 और 9 में अगर हम बात करें तो 6 और 3 9, और 9 और 13 में बात करें 9 और 4 13, और 13 में बात करें और 18 में बात करें तो 5 जमा हो गए। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसमें कितने जमा होंगे, 6 जमा होंगे, और 18 और 6 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका बनता है भिन्न का चयन करें, यानी कि जो सबसे अलग है इस सीरीज़ में उसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट है। तो राइट आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 165। यहाँ गलत है, इसकी जगह कुछ और होना चाहिए। अब क्या इसकी जगह होना चाहिए तो उसको भी हम देखते हैं। तो 6 और 15 की अगर हम बात करें, देखिए सीरीज़ में हर बार अलग कॉन्सेप्ट लगता है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको पकड़ना होगा। कॉमन डिफरेंस आपने देखा होगा, मल्टीप्लाई करके देखा होगा, स्क्वायर करके देखा होगा, आंसर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए चीज़ क्या है, 6 है, 6 को देखिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस उसमें मैं कितना जमा कर दूंगा, 3 जमा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट टर्म में 15 में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, प्लस मैं कितना कर रहा हूँ भाई 5 कर रहा हूँ, तो कितना आ रहा है 35 आ रहा है, वही बन गया। ठीक है, अगर मैं 35 में फिर से मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूँ, पहले में 3 जमा हुए, 5 हुए, अब कितने हुए 7 जमा हुए, तो कितना बन रहा है मेरा 77 बन रहा है। यानी कि नेक्स्ट टर्म भी वैसे ही होगी, मल्टीप्लाई 2 + 3 5 7, और अगली बार क्या होगा 9 होगा। तो 77 में मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 2 प्लस मैं करता हूँ 9। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर 63, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है अगले अक्षर को ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा उसको आपको यहाँ पर बताना है। A C A E A G A I A। तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी, जल्दी से बताएं कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ के। अब किस तरीके से ये होगा तो आप देख सकते हैं ए ए ए ए, ये तो बिल्कुल सही पैटर्न में है। ए है, फिर अल्फ़ाबेट है, फिर ए है, फिर अल्फ़ाबेट है, फिर ए है। यानी कि अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा तो हमें देखना पड़ेगा CEGI, इसका हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। D नहीं है, क्या है E, F नहीं है, क्या है G, H नहीं है तो क्या है I, तो J नहीं होगा, यहाँ क्या होगा K होगा। तो राइट आंसर हो गया आपका, बिल्कुल आसान। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है कौन सा समूह खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ गैप दिए गए हैं, देखिए AZBY, AZ-Y, A-BY, -ZBY। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन सुटेबल है जिसके बाद यहाँ पर एक सही पैटर्न बनेगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, सभी ऑप्शन को बारी बारी हमें यहाँ पे पुट करना होता है। तो देखें, यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ, मैं यहाँ Y पुट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा उस बाद क्या है B है, फिर क्या है, ठीक है, तीसरे डैश में हमें क्या भरना है Z भरना है, और चौथे में हमें क्या भरना है A भरना है। अब इसको आप पढ़ लें, अगर ये एक पैटर्न में बन जाता है तो आपका आंसर हो जाता है AZBY, 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 AZBY। तो देखिए पहले से ही हमारा आंसर सॉल्व हो गया, राइट आंसर हो जाएगा AZBY, क्योंकि जब हमने इसको खाली स्पेस में भरा तो हमारे पास एक ऐसा पैटर्न बन गया जो बिल्कुल सेम रह गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, और ये यहाँ पर कोडिंग का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। यदि A = 5, और कोडिंग के देखिए 2, 3 और 4 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान से देखें। यदि A = 4, A = 5, B = 6, C = 7, D = 8, तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23। इसके लिए जो है निम्न में से आपको बताना है कि कौन सा वर्ड बनेगा। चले
तो राइट आंसर यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर भी निकल जाए। देखिए ए का मतलब हो रहा है ये 5, ठीक है। अब ए को मतलब किस में बदल रहा है, नंबर में बदल रहा है। यदि मैंने ए को नंबर में बदलना है तो मुझे पता है अल्फ़ाबेटिकली ए का नंबर कितना होता है 1, ठीक है। लेकिन ये बोलता है ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है, यानी कि कितना जोड़ के बात कर रहा है, 4 जोड़ के ये बात कर रहा है। अगला बी कितना है 2, पर ये बोल रहा है 6 है, इसमें भी इसने कितने जोड़ दिए हैं, 4 जोड़ दिए हैं, ठीक है। सी बोल रहा है कितना है 7 है, सी कितना होता है 3 होता है, इसमें भी कितने जोड़ के बोल रहा है, 4 बोल रहा है। यानी कि जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं उसमें इसने कितने जोड़ के रखे हैं, 4 जोड़ के रखे हैं, ठीक है। यदि हम उनमें से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास अल्फ़ाबेट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो 16 में से अगर आप 4 माइनस कर देंगे, जैसे अगर आपने 5 में से आपने 4 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ गया 1, तो 1 क्या होता है ए होता है। 6 में से आपने 4 माइनस कर दिया, ठीक है, तो नंबर कितना आएगा 2, 2 क्या होता है बी होता है। 7 में से 4 माइनस कर दिया कितना होता है 3, 3 कितना होता है सी होता है, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से डी की बात करें तो डी आप देख लें, ठीक है, डी का नंबर 4 + 4 8 हो गया, 8 में से 4 करेंगे 4, और 4 पे क्या होता है डी होता है, ए बी सी डी, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें इस सॉल्यूशन को करना है। तो देखिए 16 में से अगर मैं 4 करूँगा तो कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 12, तो 12 अल्फ़ाबेटिकली में देखें तो 12 पे कौन सा नंबर आता है एल। 5 में से 4 गए 1, 1 पे क्या आता है ए। 27 की बात करें, 27 में से 4 करें 23, और 23 में कौन सा आता है, तो 23 में आता है डब्ल्यू। तो एल ए डब्ल्यू आप देख लें, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है एल ए डब्ल्यू, यानी कि यही ऑप्शन आपका पूरा होगा। 29 में भी 4 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वाई आ जाएगा। 9 में से 4 कर देंगे ई आ जाएगा। 22 में से 4 करेंगे आर आ जाएगा। 23 में से 4 करेंगे एस आ जाएगा। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि है यदि सांकेतिक भाषा में बास्केट को क्या लिखा जाता है 5% 3#42 और आर्म को %@9 लिखा जाए तो टर्म को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक करना होता है कि जो चीज़ें हमें दी गई है, जैसे बास्केट का हमें कोई कोड दे के रखा है, हमें आर्म का भी कोड दे के रखा है, तो क्या बास्केट और आर्म की जो स्पेलिंग है क्या वो सारी टर्म में रिपीट तो नहीं हो रही है जो हमें पूछा जा रहा है। तो चलें इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ आर है, आर यहाँ है, यहाँ एम है, यहाँ एम है, यानी कि जो कोड इसके लिए बी के लिए मान लो 5 यूज़ हुआ है, ए के लिए कौन सा हुआ है % हुआ है, एस के लिए कौन सा हुआ 3 यूज़ हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ टर्म के कोडिंग कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टी की, तो टी देखें बिल्कुल लास्ट में है, तो लास्ट के लिए क्या यूज़ हुआ 2। फिर हम बात करें ई की, तो ई सेकेंड लास्ट है, तो क्या यूज़ हुआ है 4। अगर हम बात करें आर की, तो आर यहाँ पे बिल्कुल बीच में है और बीच में क्या है @, और यहाँ पर हम बात करें एम, तो एम लास्ट में, तो क्या है 9। तो राइट आंसर क्या हो गया 24 @ 9। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है एक निश्चित कूट भाषा में कूटीज कोडिंग टॉर्च को ये लिखा जाता है, पिस्टा को ये लिखा जाता है, तो ब्लिंक को क्या लिखा जाएगा, इसको हमें क्रैक करना है। तो देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको सिर्फ फॉर्मेट को क्रैक करना होता है। मैक्सिमम केसेस में होता क्या है, या तो पहला जो आपके पास यहाँ वर्ड है, ठीक है, अल्फ़ाबेट है, वो उनमें रिलेशन होता है, या हो सकता है पहले और लास्ट में हो, या लास्ट और पहले में हो। तो यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दिखने से ही हमें क्लियर हो जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ यहाँ है जो रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ एच है, इसका लास्ट और इसका पहला बन रहा है, यहाँ ए है और उसका नेक्स्ट क्या होता है बी, जो कि इसका पहला वर्ड बना रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास बी है, एल है, आई है, एन है और के, हमने इसका लास्ट देखा, जैसे यहाँ पे था आपके पास ब्लिंक, BLINK, ठीक है। तो ब्लिंक का लास्ट क्या है के, तो के अगला क्या होता है एल, जैसे यहाँ सब में हुआ। अगला देखिए यहाँ सी है, तो यहाँ क्या है डी है, यहाँ टी है, तो यहाँ क्या है यू है, यानी कि अगेन फिर से क्या हो रहा है नेक्स्ट ये लिख रहा है। यहाँ एन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, ठीक है जी, क्या हो जाएगा ओ आ जाएगा। तो यदि आप देखें ऑप्शन में यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें एल होता, तो राइट आंसर हमें यहीं से पता लग जाता है कि राइट आंसर इसका ए होगा। यदि हम इसको आगे भी करना चाहें तो देखिए इसका थर्ड वाला आर है और इसका थर्ड क्या है एस है, ठीक है, यहाँ एस है, यहाँ टी है, तो यहाँ आई है, तो यहाँ क्या होगा जे होगा, ठीक है। आगे हम बात करें इसका सेकंड और इसका
सेकंड लास्ट। तो यहाँ देखिए उल्टा हो गया NO, अब इस तरफ चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास L है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे। K लिखना पड़ेगा, K तभी तो L होगा। और यहाँ पे फिर क्या लिखना पड़ेगा, A, और यहाँ B होगा। जैसे यहाँ पे O था, यहाँ P इस तरफ हो गया, S था, ये इस तरफ हो गया T। तो राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर A। हालांकि जब आप पुलिस के टेस्ट में जाते हैं, जैसा आपको क्लियर हो गया कि LO या A की ऑप्शन है, तो जल्दी से उसका राइट आंसर करें और आगे बढ़ें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। और इस तरीके का क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था और आने वाले टेस्ट में भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक बहुत कम है और क्वेश्चन आपसे लगभग 16 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल आसान आपकी रीजनिंग रहती है, ऐसा नहीं है बहुत टफ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 1 2 3 को क्या लिख दिया है 36, 2 2 5 को क्या लिख दिया है 81। तो आपको बताना है 3 3 1 को क्या लिखा जाएगा। होता है 1 2 3 किसके बराबर है 36 के बराबर है। होता है 2 2 5 किसके बराबर है 81 के बराबर है। तो आपको बताना है 3 3 3 1 किसके बराबर होगा। तो देखिए 3 2 और 1, यानी कि 1 2 3 कैसे 36 हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, देखिए या तो प्लस होगा या तो गुना होगा या कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। यदि मैं इसको प्लस कर दूं तो 3 2 5 और 1 6, ये तो 6 बन रहा है। ठीक है, इसको जमा कर दूं 5 2 7 और 9, तो कितना बन रहा है 9। अब देखिए 6 और 36 का रिलेशन तो नहीं है कुछ, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर 81, तो हो गया काम। 3 3 1 यानी कि टोटल कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो राइट आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 49। तो ये थे आज के रीजनिंग के महत्वपूर्ण 16 प्रश्न। ठीक है, और यहाँ पर हमने 4 टॉपिक कवर किए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो। साथ ही साथ यदि आपकी तरफ से कुछ सुजेशन है, उस सुजेशन को भी जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और साथ ही साथ 16 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है उसके बारे में भी आप जानकारी दें। फिलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के बाद लाइक भी जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। अभी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।